बच्चों, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बच्चों आप सभी बच्चों के हिंदी विषय की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए हमने आप सभी बच्चों के लिए हिंदी का एक बहुत ही वीवीआई यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आ गए हैं, जिसका प्रत्येक क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और इस क्वेश्चन पेपर का पढ़ाया हुआ हर एक क्वेश्चन भी बहुत ही गेस क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में आएगा। तो सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखेंगे, पढ़ाए गए प्रत्येक क्वेश्चन को जल्दी से याद कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। पर सभी स्टूडेंट इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे ताकि वे भी ये सभी क्वेश्चन याद कर लें, ठीक है। तो जल्दी से क्लास को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैट्रिक परीक्षा के लिए आपके सभी एग्ज़ाम के लिए जो है क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ाएंगे जो कि बहुत ही वीवीआई होगा। चलिए यहाँ पर जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे क्लास में और प्रत्येक क्वेश्चन जो है बच्चों उसे बहुत अच्छे से देखते हुए चलना है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर ही बताना है। जिस स्टूडेंट को पता होगा आंसर जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप जो होता है बच्चों, उसके लिए आंसर याद करना है कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ठीक है। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, मदन किसका पुत्र था। वीवीआई क्वेश्चन है बहुत ही और परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है बच्चों, मदन किसका पुत्र था। तो यहाँ पर आप याद करेंगे कि यह गिरधर का पुत्र था, ठीक है। तो याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन देखेंगे, विष के दांत कैसी कहानी है। तो विष के दांत कैसी कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, प्रथम मानव का अर्थ है। प्रथम मानव का अर्थ यहाँ पर है प्राचीन मानव, ठीक है, प्राचीन मानव। अगला क्वेश्चन है कि दोहा कोश किसकी रचना है। तो दोहा कोश किसकी रचना है, दशरथ की रचना है, ठीक है, याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो सभी स्टूडेंट क्या आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, बेतमा कहाँ है। बेतमा कहाँ है, तो पटना के पास है। क्या याद करना है, पटना के पास है। अगला क्वेश्चन है, रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। तो रिश्तेदार के पत्नी के 11 रुपए खो गए थे, ठीक है, याद रखना है 11 रुपए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, शेक्सपियर कौन थे। तो आंसर याद करना है, नाटककार थे, ठीक है, नाटककार आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो इसको याद कर लेना है कि 1964 ईस्वी, ठीक है, 1964 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, सुजान सरखान किसकी रचना है। तो सुजान सरखान किसकी रचना है, तो रस खान की है, ठीक है। तो रस खान याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न बहुत ही वीवीआई बोला जा रहा है बच्चों कि संतू मछली लेकर क्यों भागा था। तो संतू मछली लेकर कहाँ भागा था, कुएं में डालने के लिए। तो याद कर लेंगे, कुएं में डालने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सुलोचना क्या थी। तो सुलोचना क्या थी, अभिनेत्री थी, ठीक है। तो याद कर लेंगे अभिनेत्री। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, टॉल्स्टॉय कौन थे। तो याद करना है कि रूसी लेखक थे, रूसी लेखक। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म नानकाना साहब में हुआ था, ठीक है। तो याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, रही रास किसकी कृति है। तो रही रास किसकी कृति है, गुरु नानक की है। तो याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। सभी स्टूडेंट प्रश्न का आंसर पता होगा तो जरूर बताएंगे। किसने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। इसका किसने कहा था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। तो याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, मनमानिक में कौन सा अलंकार होता है। तो रूपक होता है, ठीक है। तो याद करना है रूपक। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, प्रेमधन किस युग के कवि थे। तो यह किस युग के, भारतेंदु युग के। तो याद कर लेंगे भारतेंदु युग। अगला क्वेश्चन है, प्रेमधन ने किस समाज की रचना की थी। तो आंसर होगा कि रसिक समाज की रचना की थी। तो याद कर लेंगे रसिक समाज। अगला क्वेश्चन है, प्रेमघन का जन्म हुआ था। तो कहाँ जन्म हुआ था, तो मिर्ज़ापुर में हुआ था, याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न बोला जा रहा है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न है, भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो याद करना है ग्राम वासिनी, ठीक है। तो याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत माता कहाँ निवास
करती है तो आंसर याद करना है गाँव में। ठीक है, तो आंसर होगा गाँव में। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञान के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, तो याद करना है प्रयोगवाद। ठीक है, आंसर होगा प्रयोगवाद। अगला क्वेश्चन है कुंवर नारायण कैसे कवि हैं, तो आंसर इसके लिए याद करना है कि रहस्यवादी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा रहस्यवादी। अगला क्वेश्चन है वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं, तो आंसर याद करेंगे रहस्यवादी। ठीक है, तो आंसर होगा रहस्यवादी। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न बोला जा रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो कपट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर याद करना है कपट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, तो समाचार। ठीक है, तो आंसर होगा समाचार। अगला क्वेश्चन है कि वचन का क्या अर्थ होता है, तो याद कर लेंगे ये सभी। अगर आप ध्यान देंगे तो कहना, संख्या और बताना, आंसर होगा ये सभी। बहुत ही अच्छे से देख लें। अगला क्वेश्चन है जहाँ कर्ता संयम काम न करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है वहाँ कौन सी क्रिया होगी, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है, याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, तो याद कर लेंगे असमापिका क्रिया। ठीक है, असमापिका क्रिया इसका आंसर होगा। बच्चों इसी आंसर के साथ आज की क्लास के सभी वीवीआई क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। इसके और भी वीवीआई क्वेश्चन आपको अगली क्लासेस में बहुत जल्द पढ़ाए जाएंगे, पर उससे पहले आज की क्लास के सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर याद कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर देंगे और अपने मैट्रिक परीक्षा के वीवीआई क्वेश्चनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस क्लास को क्या करना है सभी दोस्तों को जल्दी से शेयर कर देना है ताकि वे भी ये क्वेश्चन याद कर लें और परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर आप सभी दोस्त लेकर आएँ। ठीक है, सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।